तो अब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे 14 प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, पूरा क्लियर हो गया अब आपका। किन्हीं का यदि मिस हुआ है तो इसके कंटेंट देखने के पहले बेटर यू गो टू दैट प्रीवियस वन, उसके सारे वीडियोस जल्दी से क्विक लेकर के सर्वे क्विक ग्रैस्प करके और फिर यहां पे और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लाइंस, इस टाइप के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है फर्स्ट वन? फर्स्ट वन, stock in trade are to be recorded at cost price or market price, whichever is less. This is based on principle. कौन सा प्रिंसिपल ये पूछ रहा है। अब याद करो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि stock is valued at cost price or market price as per conservatism principle. So here answer will be conservatism principle या उसका निकनेम prudence principle. So here option is prudence. First one, prudence principle का कहना है stock कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो दोनों में कम है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। सेकंड वन, अ ट्रेडर हैज मेड अ सेल ऑफ टोटल सेल 90,000 आउट ऑफ विच कैश सेल्स रुपीज 40,000, पैसे मिल गए 40,000। नाउ ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन 31 मार्च 2024 पे बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, शो किया जा रहा है 50,000। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच कंसेप्ट मींस विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय दैट ट्रेडर। उस अकाउंटिंग ट्रेडर ने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जिसके वजह से क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 बुक्स में रिकॉर्ड किया गया। तो याद करो ये कंसेप्ट आपको एक्रूअल प्रिंसिपल में मिला था। सो आवर आंसर इज एक्रूअल कंसेप्ट। कंसेप्ट प्रिंसिपल बोथ आर सेम। सो क्या है कहना एक्रूअल कंसेप्ट का कि आपने गुड सेल कर दिया तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, कैश बेसिस सेल किया वो भी और जो उधार में सेल किया वो भी। तो एक्रूअल बेसिस के आधार पे यहां पे उस ट्रेडर ने फॉलो किया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन विल बी एक्रूअल, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट मींस डिवाइडेड इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स। हम लोगों ने किया था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का ये कहना है कि किसी भी बिजनेस के टाइम पीरियड को, फुल टाइम स्पैन को डिवाइड करेंगे अकाउंटिंग पीरियड्स में 12 मंथ्स के स्लॉट्स में, 12 मंथ्स के इंटरवल्स पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ वन, a concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future. कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट हुआ वो नियर फ्यूचर में सेल नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा या लिक्विडेट करना मतलब बंद होना। will not be shut down, will not be closed in near future. ये किस प्रिंसिपल का कहना है? एग्जैक्टली ठीक गेस किया आपने, ये है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का कहना। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का ये कहना था कि एनी बिजनेस विच हैव बीन स्टार्टेड इज एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, indefinite period of time. Now fifth one, the concept states that if a straight line method is followed, depreciation chapter में हम लोगों ने पढ़ा मेनी मेथड्स कैन बी देयर। अभी आपके 11 के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ने। ये पॉइंट कह रहा है कि किसी भी बिजनेस में स्ट्रेट लाइन मेथड यदि फॉलो हो रहा है then it should also be used in, it also should be followed in next year. ये किस प्रिंसिपल का कहना है कि कोई अकाउंटिंग टेक्निक्स, कोई अकाउंटिंग मेथड्स एक बार स्टार्ट हुआ तो सालों साल, हर साल लगातार फॉलो किया जाना चाहिए। यस, योर गेस इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का ही ये कहना था कि कोई भी अकाउंटिंग मेथड जो एक बार फॉलो होना शुरू हुआ अकाउंटिंग राइटिंग्स में, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में, वो कंसिस्टेंटली should be followed for many years. Now some more questions. Question number 6. Identify the concept that requires the documentary evidence for the accounting transaction which is supported by verifiable documents. Verifiable documents को ही हम लोगों ने उस समय डिस्कस करते समय क्या वर्ड यूज किया? सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, बिल्स, रिसिप्ट्स, ये हमें रखने हैं एविडेंस के तौर पे। एविडेंस मतलब प्रूफ के तौर पे। किस कंसेप्ट का ये कहना है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सपोर्ट रहना चाहिए सो दैट कि उसकी ऑथेंटिसिटी, ट्रूथफुलनेस शो किया जा सके, एंड दैट इज ड्यू टू वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल। वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल का ही ये कहना है कि सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे आपके पास रेडी होने चाहिए सो दैट कि ये आप साबित कर सकें कि आपका अकाउंटिंग बायस्ड नहीं है।
Seventh, identify the concept that anticipates the loss but not the profit. एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड करने बोला, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करने बोला. यस, शुड कीप ऑन गेसिंग. आपको अपने से गेस पहले करना चाहिए, फिर मैं आंसर दूं. यस, योर आंसर मस्ट बी करेक्ट. इट्स आंसर विल बी कंजर्वेटिज्म. ऑप्शन में कंजर्वेटिज्म रहे या प्रूडेंस. उसी प्रिंसिपल का ये कहना है कि एंटिसिपेटेड लॉस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, बट कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने हैं. Next one, eighth one. According to which accounting concept the capital introduced by proprietor is considered as liability? कि प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी ही ट्रीट किया जाएगा. ये अकाउंटिंग, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का कहना है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ही कहता है कि प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दो सेपरेट यूनिट्स हैं. दे आर टू सेपरेट एंटिटीज. सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, capital is treated as liability due to business entity principle. Option is B. Ninth, the credit sales are treated as revenue on the day sales are made. जिस दिन सेल किया गया उसी दिन रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा. एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर. कस्टमर से किस दिन पैसे मिले इस बात में कोई मतलब नहीं है. दिस कंसेप्ट रेफर्स टू, कौन सा कंसेप्ट ये कहता है, ये बात सिखाता है हम लोगों को, ये कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का कहना है कि जो भी आपके बिजनेस के सेल हुए, जिस दिन सेल हुआ उसी दिन वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा. अमाउंट मिल गया तो भी बढ़िया, अभी उधार है तो भी रेवेन्यू तो सेल करने के डेट ही ट्रीट होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. नाउ लास्ट वन, स्टेट द प्रिंसिपल विच इनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म. किसी दो फर्म के बीच का कंपैरिजन जब किया जाए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बी, दो अलग अलग बिजनेस एंटिटी हैं, दोनों के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन. और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पिछले साल के बिजनेस रिकॉर्ड्स को इस साल के बिजनेस रिकॉर्ड से जब इंटरनली कंपेयर करता है, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से नहीं, सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइम इंटरवल के जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. तो ये लाइन कह रहा है हम लोगों को कि चाहे इंटर फर्म कंपैरिजन हो या इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो, ये कौन सा प्रिंसिपल हम लोगों को मदद करता है, विच इनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट. तो ये तभी संभव है जब हम लोग कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करते हैं ईयर बाय ईयर. So here option will be consistency. Due to consistency principle, this comparison is possible. तो इस तरह के छोटे छोटे और भी क्वेश्चंस हैं, आपको अपने खुद से आप कवर करो, बट मस्ट बी नोइंग द फैक्ट दैट इन योर एग्जाम, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि यू हैव टू राइट द नोट्स. एक वो है टेस्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, और एक ये कि आपको ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा और आपको बताने होंगे कि इट इज ड्यू टू विच प्रिंसिपल. तो इन दोनों तरह के क्वेश्चंस पे ग्रिप आपको बना के रखनी है और आप अच्छे नंबर अर्न करो. सिंपल.